लास्ट इसमें हमने क्या देखा था, हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किए थे हमने। हाइड्रोकार्बन में हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या होता है वो हमने देखा। सैचुरेटेड में हम सैचुरेटेड यानी अल्केन्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमने ले ली थी, उनके स्ट्रक्चर कैसे निकालने हैं वो भी देखे थे। और अनसैचुरेटेड में हमने अल्कीन देखा था। अभी हमारा अल्काइंस बचा है, वो हम इस क्लास में ले लेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे होमोलॉगस सीरीज। तो देखो, जब मैंने बताया था आपको हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो मैंने आपको उस क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स बताए थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड रह सकते हैं, मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो हम उसे अल्कीन बोलते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम उसे अल्काइन बोलते हैं। देखो, अल्काइन मतलब क्या होता है, फिर कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए। तो देखो, ये जो ग्रुप है वो अल्काइंस में रहना चाहिए, चाहे कितने भी लंबी चेन क्यों ना हो, बट उसमें एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए। बाकी सिंगल बॉन्ड रहे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड उसमें रहना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे इस कार्बन में ऑलरेडी 3 बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं, 1 बॉन्ड इज रिमेनिंग, सो 1 बॉन्ड इधर फॉर्म होगा और सिमिलरली 1 बॉन्ड इधर फॉर्म होगा। तो ये ग्रुप किसमें पाया जाएगा, अल्काइंस में हमें ये ग्रुप मिलेगा। तो देखो, ये जो ट्रिपल बॉन्ड रहता है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बनेगा, ऑब्वियसली 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन 1 पेयर, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर 6 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, ये ग्रुप बनता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसे कि अल्केन में क्या था, फर्स्ट मेंबर कौन सा था, मीथेन था, बट अल्कीन में ऐसा था क्या, नहीं, क्योंकि उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, तो एटलीस्ट उसमें 2 कार्बन एटम रहने जरूरी थे। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अल्काइंस में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहना ही चाहिए, तो एक कार्बन एटम वाला अल्काइन रहना पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट मेंबर जो रहेगा अल्काइन सीरीज का, उसमें कितने कार्बन एटम रहेंगे, एटलीस्ट 2 कार्बन एटम उसमें रहने ही चाहिए। तो अभी इसका जनरल फॉर्मूला देखो क्या है, अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है CnH2n -2। ये हो गया अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूला यूज करके हम बाकी अल्काइंस का क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एक एक करके इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। देखो, n = 1 तो नहीं रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो n क्या रहेगा, 2। n = 2 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, C2H2। तो इसका स्ट्रक्चर हम डायरेक्टली यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये हो गया अल्काइंस फर्स्ट मेंबर, और इसका नाम क्या रहेगा, 2 कार्बन एटम है। इसका 2 कार्बन एटम मतलब प्रीफिक्स क्या लगेगा, ईथ, प्रीफिक्स क्या लगेगा, ईथ, और अल्काइन है इसलिए हम YNE उससे क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, इथाइन। ठीक है, ये हो गया इथाइन। इसी का नाम जो है वो एसिटिलीन भी होता है। इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन भी उसे बोला जाता है। ठीक है, अभी देखो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ठीक है, पहले हम 2-3 इसके एग्जांपल देख लेते हैं। n = 3 के लिए क्या आएगा, C3H4। इसका क्या आएगा, 3 कार्बन एटम इसलिए प्रो, और एंडिंग में हम क्या लगाएंगे, YN। C4H6 होगा, C4H6। ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा, 4 कार्बन एटम का मतलब ब्यूट, और अल्काइन है इसलिए YNE। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसके नाम लिख सकते हो। अगर n = 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा, C5H8 आएगा। ठीक है, तो उसका नाम क्या आएगा, पेंटाइन। सिमिलरली आप डेकाइन तक इसके नाम लिख सकते हो। मैंने आपको सभी इसके प्रीफिक्स बता दिए थे। अगर अल्केन रहा तो ANE लगाएंगे, अगर अल्कीन रहा तो ENE, और अगर अल्काइन रहा तो YNE। अभी हम इसके कुछ स्ट्रक्चर्स निकाल के देखते हैं। देखो, इथाइन जो है एसिटिलीन, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको निकाल के बताता हूँ। 2 कार्बन एटम्स हैं, तो पहले 2 कार्बन एटम हम चेन में लगाएंगे, और हमें पता है इसमें क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो कार्बन और कार्बन के बीच में हमें क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। अभी ये कार्बन एटम का, ये जो कार्बन एटम है इससे 3 बॉन्ड फॉर्म करे, तो इसका मतलब यहाँ पे एक सिंगल हाइड्रोजन, यहाँ पे भी सिंगल हाइड्रोजन। ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ये समझ में आया। अभी नेक्स्ट इसका बताता हूं मैं।
n=3 की लेकर आया था C3H4। इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, देखो 3 कार्बन एटम 1 2 3, अल्काइल है मतलब एटलीस्ट 2 कार्बन एटम के बीच में क्या रहना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए। आप यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड दिखा सकते हो या फिर यहाँ पे भी दिखा सकते हो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। 2 3 यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। देखो अब ये जो कार्बन है इसने 3 बॉन्ड फॉर्म करे, मतलब इधर एक H आएगा। अभी बीच वाला ये कार्बन देखो, इसने 3 और 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये जो कार्बन है इसने एक ही बॉन्ड फॉर्म किया है, इसका मतलब और 3 बॉन्ड लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो देखो यहाँ पे हम H3 यहाँ पे सीधा सीधे लिख देते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे फिट बैठता है क्या, C3 हो गया और H4 3 and 1 4, ये हो गया फॉर्मूला यहाँ पे करेक्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, वन एंड द सेम। ओके, तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो मैंने क्या किया था, n=3 के लिए जो अल्काइन बनता है दैट इज प्रोपाइन, उसका मैंने स्ट्रक्चर में बता रहा था C3H4। 3 कार्बन मैंने पहले क्या कर दिए थे, फिर से बता देता हूँ अगर वॉइस में आया था तो। देखो 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम हमने क्या किए, चेन में लगा दिए। अभी हमें क्या करना है, ये अल्काइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड इसमें जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड या फिर यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी ये कार्बन एटम देखो ऑलरेडी 3 बॉन्ड फॉर्म कर सके, टेट्रा वैलेंसी के लिए 1 बॉन्ड और जरूरी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। ये कार्बन एटम देखो मिडिल वाला, यहाँ पे इसने ऑलरेडी 3 and 1 4 बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है, हमें वैलेंसी थोड़ी इंक्रीज करनी है, वैलेंसी हमें मेंटेन करनी है, टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। और ये जो कार्बन है इसने ऑलरेडी 1 ही बॉन्ड फॉर्म किया है, इसलिए हमें यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो ये हो गया प्रोपाइन का स्ट्रक्चर, ठीक है। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, आप चेक कर सकते हो। देखो C3H4 3 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ 4n=4 के लिए। देखो C4H6 1 2 3 4, पहले क्या करो, आप पहले चेन निकालो ताकि आपकी गड़बड़ ना हो, ठीक है। अभी क्या करना है, कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आप यहाँ पे कहीं भी दिखा सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट कार्बन एटम के बीच में ही दिखा दो, क्योंकि अगर आपने बीच में वगैरह दिखा दिया तो वो आइसोमर बन जाएगा। तो आइसोमर का टॉपिक आपके इस पे नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट कार्बन एटम पे दिखा देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 बॉन्ड फॉर्म हो गए, यहाँ पे H, ठीक है। ये जो कार्बन है इसके 4 बॉन्ड हो गए। तो देखो हम देख रहे थे C4H6 जो अल्काइन है दैट इज ब्यूटाइल, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा था। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपको निकालने के लिए आ गया तो पहले आप क्या करिए, कार्बन की चेन निकाल दिए, उसके बाद उसे हाइड्रोजन लगाते रहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कार्बन की चेन लगा दी, क्योंकि ये अल्काइन है इसलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। इसके बाद हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 3 बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे H एक ही सिंगल हाइड्रोजन आएगा। ये बीच वाला जो कार्बन है इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। ये देखो ये वाला कार्बन है इसने 2 बॉन्ड फॉर्म करे, तो 2 बॉन्ड्स आर स्टिल रिमेनिंग, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। और ये जो कार्बन है ये कार्बन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड फॉर्म किया है, तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। सिर्फ एक ही ट्रिपल बॉन्ड लगाना है आपको, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अभी हमारा अल्काइन जो है वो इसके साथ कंप्लीट होता है। मैं अभी आपको होमोलॉगस सीरीज के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अभी होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, देखो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से सिमिलर रहते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे के साथ सिमिलर रहती हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं जिनका स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, उन्हें हम क्या करते हैं, एक सीरीज में अरेंज करते हैं, एक ग्रुप में अरेंज करते हैं। तो ऐसे सीरीज जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनके स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, उन्हें हम बोलते हैं, उस सीरीज को हम बोला जाता है होमोलॉगस सीरीज।
सो होमोलॉगस सीरीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द सीरीज विच कंटेन्स द कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उसे बोला जाता है होमोलॉगस सीरीज। अभी ये होमोलॉगस सीरीज को अरेंज कैसे करेंगे? जितने भी सिमिलर प्रॉपर्टीज या और स्ट्रक्चर वाले जो भी कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मास में अरेंज करते हैं। मतलब जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या रहेगा? कम रहेगा, वो पहले रहेगा, और उससे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास वाला उसके बाद आएगा। और इसमें जो रहता है वो सीरीज जो रहती है उसमें सक्सेसिव जो मेंबर्स रहते हैं, एक दूसरे के बाद आने वाले जो मेंबर्स रहते हैं, उनके बीच में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस रहता है। 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, यानी CH2 ग्रुप का डिफरेंस रहता है। यानी फर्स्ट एंड सेकंड जो मेंबर रहेंगे उनके बीच में CH2 का डिफरेंस रहेगा, सेकंड और थर्ड के बीच में भी CH2 का डिफरेंस रहेगा। तो अभी ये होमोलॉगस सीरीज के एग्जांपल्स कौन से हैं? इसके पहले मैंने आपको अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स पढ़ाया। ये तीनों के तीनों क्या है? होमोलॉगस सीरीज ही है। अल्केन इज अ वन होमोलॉगस सीरीज, अल्कीन इज अनदर होमोलॉगस सीरीज एंड अल्काइन इज अ डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज। तो एक एक करके हम तीनों होमोलॉगस सीरीज देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अल्केन की होमोलॉगस सीरीज। देखो अल्केन्स का फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला है इसका CnH2n+2। ये फार्मूला यूज करके हम क्या करते हैं? इसके मेंबर्स हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा मीथेन, उसके बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो देखो एंड सो ऑन। तो ये हो गया। देखो ये फॉर्मूला यूज करके मैंने क्या किया? फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला लिख दिया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, और इसके बाद भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो कुछ भी मेंबर्स हैं इनका स्ट्रक्चर सभी का सेम है। सभी जो रहेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही है। यहाँ पे भी देखो तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही है, यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो हर एक का स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर है। ठीक है, किसी में डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है क्या? नहीं, सभी इसमें क्या है? सिंगल ही बॉन्ड है। उसके बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी? सबकी सेम रहेगी। कैसे कि अगर ये कंपाउंड्स अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सभी के सभी क्लोराइड से फॉर्म करेंगे, कोई दूसरा अलग कंपाउंड वहां पे फॉर्म नहीं होगा। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भी सबकी क्या रहेगी? सेम ही है, सिमिलर ही रहेगी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसे देखो अरेंज कैसे किया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस। पहले CH4 आया, इससे ज्यादा इसका मॉलिक्यूलर मास रहेगा, इससे ज्यादा इसका। तो इस तरीके से क्या किया है? होमोलॉगस सीरीज को हमने अरेंज किया है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल होमोलॉगस सीरीज का। ठीक है, अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो फर्स्ट मेंबर रहेगा अल्केन होमोलॉगस सीरीज, अल्केन की जो होमोलॉगस सीरीज है उसका जो फर्स्ट मेंबर रहेगा उसमें एक कार्बन एटम रहेगा। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्केन होमोलॉगस सीरीज कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम। द सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन एटम। द थर्ड मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन एटम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी अल्केन की होमोलॉगस सीरीज। अभी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताता हूँ। होमोलॉगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पूछे तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जो है होमोलॉगस सीरीज की, दैट इज ऑल द मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल जनरल फार्मूला। जो सभी के सभी मेंबर्स रहेंगे, एक सीरीज के सभी मेंबर्स जो रहेंगे उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सिंगल जनरल फार्मूला से। जैसे कि अल्केन के सभी मेंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस जनरल फार्मूला CnH2n+2। ये फार्मूला यूज करके हम सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सभी के मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या कर सकते हैं। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे होमोलॉगस सीरीज की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलती है कि जो भी मेंबर्स रहते हैं एक होमोलॉगस सीरीज के सभी मेंबर्स की का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ए सिंगल जनरल फार्मूला। जैसे कि अल्केन का ये जनरल फार्मूला है, इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सभी अल्केन्स को। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है होमोलॉगस सीरीज की कि दो सक्सेसिव मेंबर जो रहते हैं इनके बीच में एक की C और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस रहता है, यानी CH2 ग्रुप का डिफरेंस रहता है। यहाँ पे देखो CH4 और C2H6, इसमें CH2 का डिफरेंस है, इसमें CH2 ऐड करो तो ये मिलेगा, इसमें भी ये देखो इनमें भी CH2 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी CH2 का डिफरेंस है। सो एवरी सक्सेसिव मेंबर जो रहते हैं उनके बीच में CH2 का डिफरेंस रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि दो मेंबर के बीच में मॉलिक्यूलर मास जो है वो 14 यूनिट्स का डिफरेंस रहता है। 14 यूनिट्स का डिफरेंस देखो ऑब्वियसली, देखो एक कार्बन का मॉलिक्यूलर ये कितना है, एटॉमिक मास कितना है 12 और इसका 2। तो ऑब्वियसली अगर CH2 का डिफरेंस आ रहा है
दो मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो मास में भी कितने का डिफरेंस रहेगा? 40 यूनिट्स का, क्योंकि CH2 का वेट मास कितना आता है? 40 यूनिट्स। तो ये हो गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स रहते हैं, जिन्हें हम होमोलॉग्स भी बोल सकते हैं, तो ये होमोलॉग्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है? सिमिलर रहती है। यानी एक कंपाउंड अगर किसी दूसरे ये जो सीरीज का एक मेंबर जो है वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, तो सेम टाइप ऑफ कंपाउंड क्या होंगे? फॉर्म होंगे। जैसे कि ये क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे मिथिल क्लोराइड फॉर्म होगा। अगर ये इथेन रिएक्ट कर रहा होगा तो इथिल क्लोराइड फॉर्म होगा। अगर ये प्रोपेन रिएक्ट कर रहा होगा क्लोरीन के साथ तो प्रोपिल क्लोराइड फॉर्म होगा। इन हर केस में क्या फॉर्म हो रहा है? क्लोराइड ही फॉर्म हो रहे हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? चेंज नहीं हो रही है, सिमिलर है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी जो रहती है वो ग्रेजुअली चेंज होती है। जो भी मेंबर्स रहते हैं होमोलॉगस सीरीज के, उनके बीच में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है? ग्रेजुअली चेंज होती है। जैसे कि देखो, जैसे जैसे ये यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली क्या होगा? बढ़ेगा। सिमिलरली जो फर्स्ट 4 मेंबर्स रहते हैं अल्केन सीरीज के, वो गैसेस रहते हैं। C5 से लेके C20 तक जो मेंबर्स हैं वो लिक्विड रहते हैं, और उससे हायर मेंबर जो रहते हैं वो सॉलिड्स रहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? ग्रेजुअली चेंज हो रही है। तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली चेंज होती है। तो इस तरीके से आपको 5 यहाँ पे क्या लिखने हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको अगर पूछे तो यहाँ पे आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे अल्कीन के होमोलॉगस सीरीज का एग्जांपल। अभी मैं आपको अल्कीन का बता देता हूँ। रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। क्या रिपीट करना है? होमोलॉगस सीरीज। देखो, होमोलॉगस सीरीज के जो प्रॉपर्टीज है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो भी मेंबर्स रहते हैं होमोलॉगस सीरीज के, उनको हम एक ही जनरल फार्मूला से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अल्केन्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी जनरल फार्मूला CnH2n+2। ये फार्मूला यूज करके हम सभी अल्केन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो निकाल सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो सक्सेसिव मेंबर्स रहते हैं, एक के बाद जो दूसरा मेंबर रहता है होमोलॉगस सीरीज का, उनके बीच में CH2 का डिफरेंस रहता है। जैसे कि फर्स्ट मेंबर कौन सा था? CH4 और दूसरा C2H6। तो आप देख सकते हो इनके बीच में एक CH2 का ही डिफरेंस है। अगर CH4 में आपने CH2 ऐड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? मीथेन में से इथेन मिलेगा, या मीथेन में से इथेन मिलेगा। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस किसका है? एक CH2 का। तो ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में 40 यूनिट्स इतना मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस रहेगा। अभी मैंने बताया CH2 का डिफरेंस है, यानी ही इसका मास निकालो आप। एक कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 + 1 2, 12 + 2 14 यूनिट्स का क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा इन बिटवीन दी सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ दी होमोलॉगस सीरीज। क्योंकि होमोलॉगस सीरीज के जो सबसे सक्सेसिव मेंबर्स रहते हैं उनके बीच में CH2 का डिफरेंस है, तो इसलिए 40 यूनिट्स का डिफरेंस आएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है? जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है होमोलॉगस सीरीज की, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था क्लोरीनेशन का। अल्केन के सभी मेंबर का अगर क्लोरीनेशन करोगे तो वहां पे क्लोराइड्स ही फॉर्म होंगे, कोई दूसरा कंपाउंड वहां पे फॉर्म नहीं होगा, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होता है? सेम है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है? होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स रहते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। ये हो गई एक कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में बोल रहा था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है होमोलॉगस सीरीज की, वो ग्रेजुअली चेंज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? धीरे धीरे वो चेंज होती रहती है। जैसे कि अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास अगर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा? ग्रेजुअली इंक्रीज ही होगा। इसी के साथ जो भी अल्केन सीरीज हम देख रहे थे, अल्केन सीरीज के जो फर्स्ट 4 मेंबर्स है वो क्या रहते हैं? गैसेस रहते हैं। उसके बाद जो C5 से C20 तक के जो मेंबर्स रहते हैं वो लिक्विड रहते हैं, और जो हायर मेंबर्स है वो गैसेस रहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? ग्रेजुअली चेंज हो रही है। तो ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। अभी मैं आपको अल्कीन के बारे में बता रहा था। अल्कीन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n। इसका हम एग्जांपल्स बताता हूं मैं आपको। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। देखो ये भी एक क्या है? होमोलॉगस सीरीज ही है। अल्कीन की फर्स्ट मेंबर क्या रहेगा?
एक कार्बन आइटम वाला तो मेंबर नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे C2H4 हो गया फर्स्ट मेंबर। उसके बाद प्रोपीन C3H6, उसके बाद ब्यूटीन C4H8 एंड सो ऑन। तो ये भी यहाँ पे भी देखो सबका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक डबल बॉन्ड रहेगा, बाकी के सिंगल बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सबकी क्या है, सेम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमने क्या किया है, अरेंज किया है मॉलिक्यूलर मास के। तो ये भी क्या है, अनदर एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस सीरीज। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी कि फर्स्ट मेंबर जो रहता है अल्कीन होमोलॉगस सीरीज का, उसमें 2 कार्बन आइटम्स रहते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन होमोलॉगस सीरीज कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन आइटम। देखो ये फर्स्ट मेंबर हो गया, इसमें कितने रहेंगे, 2 कार्बन आइटम। अल्केन में हमने क्या देखा था, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज हैज 1 कार्बन आइटम, बट यहाँ पे कितने रहेंगे, 2 कार्बन आइटम। मतलब एक आपको क्या करना है, प्लस करना है। अगर आपको पूछा कि फिफ्थ मेंबर ऑफ अल्कीन होमोलॉगस सीरीज हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, कमेंट करो आप। द फिफ्थ मेंबर ऑफ अल्कीन होमोलॉगस सीरीज हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन आइटम। क्वेश्चन समझ में आया है मैं क्या बता रहा हूं? फिफ्थ की बात कर रहा हूं मैं, फिफ्थ मेंबर। देखो फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन आइटम, सेकंड मेंबर में 3, थर्ड मेंबर में 4, तो फिफ्थ मेंबर में कितना रहेगा, 6 रहेंगे ना। समझ में नहीं आएगा आपको? हाँ 6। क्या नाम रहेगा उसका, उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा हेक्सीन। हाँ हेक्सीन नाम रहेगा उसका, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। सिमिलरली अल्काइन का भी वैसे ही रहेगा। फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन सीरीज कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन आइटम, तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, +1। अल्केन में एज इट इज रहेगा फर्स्ट मेंबर 1 कार्बन आइटम, बट अल्कीन्स और अल्काइंस में क्या रहेगा, +1 करना पड़ेगा। तो ये एक चीज आपको क्या करनी है, कंपैरिजन में आपको ध्यान रखनी है अगर क्वेश्चन पूछा तो, ठीक है। उसके बाद जो भी रिमेनिंग टॉपिक है वो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। थैंक यू।